हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था प्रथम कोटि जो अभिक्रिया है उसके वेग नियतांक ज्ञात करने का फॉर्मूला और उस पर संबंधित ग्राफ। दो तरीके से डेरिवेशन की थी हमने, एक बार एनसीईआरटी के हिसाब से और दूसरी बार अपने राजस्थान बोर्ड स्टेट बोर्ड के हिसाब से, है ना। ग्राफ बिल्कुल सेम आए थे, फॉर्मूला भी लगभग सेम था, ठीक है ना। तो आज अपन उसके आगे का पढ़ते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे और अपन अर्धायु भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले अपन एनसीईआरटी के हिसाब से करते हैं, ठीक है। चलिए, हमें ज्ञात करनी है अर्धायु, ठीक है, हाफ लाइफ अर्धायु ज्ञात करनी है। तो हमें पता है वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अर्धायु, ठीक है। तो आइए देखिए, हमारे पास फॉर्मूला था k = 2.303, ठीक है ना, अपॉन में t log r0 अपॉन r, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। अब हमने क्या किया, यदि t बराबर में t हाफ है तो जो अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाएगी, आधी। तो k बराबर में 2.303 अपॉन t को मैं क्या लिखूंगा, t हाफ। इसको अपन t हाफ लिखते हैं, है ना, या फिर इसको अपन लिखते हैं t 50%, ठीक है ना, t 50%, है ना। तो इसका मतलब यही होता है कि ये अर्धायु है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपने पास लॉग है और ये r0 और r जो है वो क्या हो जाएगा, r0 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। t हाफ को मैं यहाँ ले जाऊँ, t हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में k लॉग, ये 2 पर आ जाएगा, r0 से r0 कैंसिल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। तो t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में k log 2 का जो वैल्यू होती है 0.3010 होती है, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो t हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693 अपॉन में k। ये हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल है। तो आप यहाँ से देखेंगे जो t हाफ है ये प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं कर रही है, ठीक है ना, यानी कि इसकी घात कितनी है, 0 है, बात ठीक है ना, कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है। तो अगर अपन t हाफ और सांद्रता में ग्राफ खींचें तो एक कांस्टेंट लाइन आएगी ऐसे, क्योंकि निर्भर कर ही नहीं रहा, फॉर्मूले में कहीं पर क्रिया कारक की सांद्रता आ ही नहीं रही है, तो जो अर्धायु है वो r पे निर्भर नहीं करेगी, बात सही है ना। चलिए, अब अपन ज्ञात करते हैं स्टेट बोर्ड के हिसाब से। हमारे पास फॉर्मूला था k बराबर में 2.303 अपॉन में t log a अपॉन a माइनस x, बात ठीक है, ये तो था, ठीक है। तो क्या होता है, यदि t बराबर में मैं t हाफ लूँ तो जो x है वियोजन की मात्रा है, वियोजन कितना होना चाहिए, प्रारंभिक का आधा, यानी प्रारंभिक का क्या हो जाएगा, आधा, a अपॉन 2। तो क्या होगा, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t हाफ log a अपॉन a माइनस a अपॉन 2 हो जाएगा। मैं t हाफ को यहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में k log a अपॉन a में से a बटा 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, a बटा 2, होगा नहीं होगा। अगले स्टेप में क्या आएगा, t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में k log a से कैंसिल हो जाएगा log 2, यानी t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में k log 2 के लिए 0.3010 होती है, तो t हाफ जो होगा 0.693 अपॉन में k होगा। बोलो बात सही कि नहीं, देखो वो का वही फॉर्मूला आ गया बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पर जो t हाफ है वो प्रारंभिक सांद्रता में निर्भर नहीं कर रहा, इसका मतलब अगर मैं t हाफ और a में ग्राफ खींचूँ तो कांस्टेंट लाइन आती है, यानी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। बोलो कोई प्रॉब्लम है ना, एकदम सिंपल, वो का वही चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस माइनस करने के बाद में अंतिम सांद्रता लिखी जाती है, यहाँ पर x की वैल्यू दी जाती है, x वियोजन कितना वियोजन हो रहा है, 20%, 30%, 40%, वो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है, बात सही है ना, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही क्या है, आपसे 3/4 आयु भी पूछता है, क्या पूछता है आपसे, 3/4 आयु, ठीक है ना। आइए देखिए, 75% पूछता है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, अपन बात करते हैं, इसको भी अपन ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, वही अपन दो हिसाब से करेंगे, बार एनसीईआरटी हिसाब से और एक बार बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, आइए देखिए, तो मैं बात करता हूँ 3/4 आयु, 3/4 आयु, 3/4 लाइफ, इसको अपन बोलेंगे T3/4 या इसको अपन बोलेंगे T75%। ठीक है, फॉर्मूला वही है, तो अपन क्या लिखेंगे, यदि T बराबर में T3/4। अच्छा अब देखो, खुद सोचिए, जब अर्धायु थी, हाफ लाइफ थी जब, तो अभी कारक आधा खत्म हो रहा है। अब जब 3/4 की बात करें तो कितना खत्म होगा, 75%। जैसे मान लो शुरू में 100 लिया, तो अर्धायु होने का मतलब आधा खत्म होना है, यानी 50 हो गया। अब 3/4 आयु का मतलब है 75% खत्म हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 25%। तो ऐसा ही है, तो यदि T बराबर में T3/4 लेंगे तो जो अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक की कितनी रह जाएगी, 1/4। बोलो बात सही कि नहीं? अरे 50% टाइम के अंदर में आधा खत्म हो गया, तो 75% टाइम के अंदर में कितना खत्म हो जाएगा, 3/4 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 1/4। यहाँ रख दो, तो K बराबर में 2.303, यहाँ मैं लिखूंगा T3/4 log R0, ये R कितना रखेंगे, R0/4। बात सही है ना, कोई दिक्कत बोलो? तो R0 से R0 ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, T3/4 को यहाँ ले लीजिए, 2.303 अपॉन में K log 4, यानी क्या आ जाएगा, T3/4 2.303 अपॉन में K log 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, T3/4 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में K। ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या होता है कि अगर log m की पावर n है तो n आ जाएगा आगे, और ये n log m हो जाएगा, यानी ये जो 2 है ये आगे आ गया, और log 2 ऐसे कैसा है, इसको अगर अपन आगे सॉल्व करेंगे T3/4, इस 2 को मैं कहाँ ले आऊँ आगे, तो 2 × 2.303 अपॉन में K log 2 ऐसा हो जाएगा, यानी T3/4 इक्वल्स टू 2 × 2.303 अपॉन में K, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, यानी T3/4 इक्वल्स टू 2 × ये हो जाएगा 0.693 अपॉन में K, और ये वाली चीज़ क्या होती है, T½ होती है। यानी किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो 3/4 आयु होती है वो उसकी अर्धायु का दुगना होती है, उसकी अर्धायु का क्या होती है, वो दुगना होती है। बात सही है कि नहीं है? ऐसा अपन यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए, ये हमारे पास फॉर्मूला था, मैं क्या लिखूँगा, यदि T बराबर में T3/4 लूँगा तो x, अच्छा अब अगर 3/4 समय है तो वियोजन कितना होगा, 3/4 होगा। बात सही है कि नहीं है? यानी प्रारंभिक का 3/4, यानी 3a/4 हो जाएगा। बात सही है कि नहीं है? तो K इक्वल्स टू 2.303, मैंने यहाँ लिखा T3/4, ये आ जाएगा log a/a माइनस 3a/4। K इक्वल्स टू, मैं T½ को यहाँ ले जाऊँ ऊपर, T3/4 को सॉरी, तो 2.03 अपॉन में K, ये हो जाएगा log a, इसमें से घटाएंगे अपन, LCM ले लेंगे, तो 4a माइनस 3a आ जाएगा, T3/4 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में K log a, यहाँ से क्या आ जाएगा, a/4। बोला आएगा नहीं आएगा? यहाँ से इसको कैंसिल किया, 4 आएगा ऊपर, T3/4 2.303 अपॉन में K log 4 ऊपर आ जाएगा, यानी T3/4 2.303 अपॉन में K, 4 को मैं लिखूंगा 2 का स्क्वायर, इस 2 को मैं कहाँ ले आऊँगा, ये 2 आगे आ जाएगा, है ना, तो T3/4 इक्वल्स टू 2 × 2.303 अपॉन में K log 2, T3/4 इक्वल्स टू T3/4 इक्वल्स टू 2 × 2.303 अपॉन में K log 2 की वैल्यू 0.3010, इसको अपन करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 0.693 अपॉन में K, और ये क्या होता है, T½ तो T3/4 इक्वल्स टू 2 × T½ ये आपकी आ जाती है किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो 3/4 आयु है वो उसकी अर्धायु का दुगना होती है। बात सही है? तो अब आप इस फॉर्मूले में देखेंगे, इस फॉर्मूले में देखेंगे कहीं पर भी आपके पास प्रारंभिक कंसंट्रेशन नहीं आती है, यानी अगर मैं 3/4 आयु और प्रारंभिक सांद्रता में ग्राफ खींचूंगा तब भी ऐसा आएगा, यानी अगर मैं T3/4 और A में ग्राफ खींचूंगा तब भी ऐसा आएगा, क्योंकि ये इस पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी जो
जो T3/4 है वो R0 की सांद्रता की घात 0 पे डिपेंड करती है, यानी जो T3/4 है समानुपाती है A की घात 0 के। बात सही है कि नहीं है? तो बिल्कुल सेम टू सेम है, अर्धायु भी अपने वैसे ही निकल जाती है जैसी NCERT के अंदर में है, जैसे वैसे ही किस में निकल जाती है आपकी अपने स्टेट बोर्ड में निकल के आ जाती है। बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी डेरिवेशन है, जो भी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपसे जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। प्रथम कोटि की परिभाषा पूछी जाएगी, या प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो समाकलित समीकरण है वेग नियतांक ज्ञात करने की, यानी ये या तो आपसे ये वाला पूछते हैं और यहाँ पर अपन राशन बोर्ड में ये वाला डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करने का फॉर्मूला, यानी अर्धायु ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो व्युत्पन्न करवाएंगे। बात सही है। चौथा क्वेश्चन, उसकी जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसकी 3/4 आयु ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है उसको व्युत्पन्न करवाएंगे। पांचवा जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है, नहीं, पांचवा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है उसका ग्राफ का। ग्राफ के कैसे पूछ सकते हैं, अर्धायु का ग्राफ भी पूछ सकते हैं, और जो कल अपन ने पिछले वाले वीडियो में जो अपन ने पढ़े थे वो वाले आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा इसका न्यूमेरिकल पूछते हैं, या फिर आपसे कोई अभिक्रिया जो है, रिएक्शंस जो हैं उसके एग्जाम्पल्स पूछ लेते हैं। कोई रिएक्शन है उसके क्या पूछेंगे आपसे, एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का जो भी डेरिवेशन था वो अपन ने पढ़ लिया है। अब कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, ठीक है। जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की 4 रिएक्शंस पढ़ी थी ना अपन ने, ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के भी कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ये आप लोगों को याद रख लेना है कि ये प्रथम कोटि अभिक्रिया की रिएक्शंस हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला अपन पढ़ेंगे एस्टर, ठीक है ना। एस्टर का अपघटन, ठीक है, वो क्या होता है, CH3COO-C2H5 प्लस पानी बदलेगा किसमें, एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH में, ठीक है, पहला। दूसरा है आपका H2O2 का विघटन, H2O2 का विघटन, ठीक है, यानी H2O2 है, विघटन करेंगे तो क्या बनेगा, H2O प्लस हाफ O2 ये बनेगा, ठीक है। C शर्करा का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ शुगर, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टर है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 है, ये है इन्वर्जन ऑफ शुगर। शुगर क्या होती है, C12H22O11 प्लस पानी, ये बदलेगा किसके अंदर में, C6H12O6 प्लस C6H12O6, बात ठीक है। यानी ग्लूकोज बनता है और आपका ये क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है, बात ठीक है। डी अपन पढ़ते हैं N2O5 का विघटन, या अपन अपघटन बोल दें। ये तो मैंने आपको जब कोटि समझाया था ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, और सॉरी छद्म कार्बनिक अभिक्रिया नहीं, सॉरी जब अपन ने पढ़ा था ना कोटि अनुसंख्यता क्या होती है, तो कोटि किस पे डिपेंड करती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे। उस वक्त मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म समझाया था, है ना। तो ये जो N2O5 है इसका विघटन 2 मॉलिक्यूल लेंगे, क्या बनेगा, 4NO2 प्लस O2, ठीक है। ई जो है आपका एग्जाम्पल नंबर है रेडियो एक्टिव विघटन, कौन सा, रेडियो एक्टिव विघटन, यानी जितने भी रेडियो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, रेडियो एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, पदार्थ अपने आप विघटित होता रहता है, रेडियो एक्टिव विकिरणें हमारे लिए हानिकारक होती हैं ना, तो वो वाली रिएक्शन, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम के की जगह क्या लिखते हैं, लैम्डा। के क्या है, वेग नियतांक, लैम्डा क्या है, क्षय नियतांक। 2.303 अपॉन में टी लॉग, यहाँ अपन क्या लिखते हैं, N0, और यहाँ लिखते हैं अपन N, ठीक है भाई। ये लैम्डा क्या होता है, क्षय नियतांक, क्षय नियतांक, या इसको अपन बोलते हैं क्षयांक, क्या बोलते हैं इसको, क्षयांक, डिके कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, डिके कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये होती है प्रारंभिक सांद्रता होती है ना, ये होती है प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कितना ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, और ये होती है आपकी अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अपन एक डायरेक्ट एन भी ज्ञात कर सकते हैं। फिजिक्स में फॉर्मूला होता है N0 अपॉन 2 की पावर, है ना, 2 की पावर T अपॉन T हाफ,
ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। यानी अगर हमें किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अंतिम मात्रा ज्ञात करनी है तो प्रारंभिक मात्रा बटे 2 की घात कैपिटल टी क्या है कुल समय, और टी हाफ क्या है अर्धायु। जैसे आपसे कहा जाता है ना, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन कहा गया कि भाई जो कार्बन है, कार्बन 14 है, मान लो उसकी अर्धायु 5000 वर्ष है। कितनी अर्धायु है उसकी? 5000 वर्ष। तो आपको ये बताना है कि 1 लाख साल के बाद में, 1 लाख वर्ष के बाद में वो प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाएगा। तो प्रारंभिक मात्रा n0 ये 2 है, ये कैपिटल टी क्या हो जाएगा आपका 1 लाख वर्ष, और टी हाफ आपका क्या है 5000 है। तो उससे अपन क्या है अंतिम क्या है मात्रा निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल हैं। एस्टर का अपघटन है, H2O2 का विघटन है, शर्करा का प्रतिपन है, N2O5 का अपघटन है और रेडियो एक्टिव डिके है। ठीक है भाई, तो ये 4-5 रिएक्शंस हैं, आप लोग ध्यान कर लें कि ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो हमने 2 वीडियोस के अंदर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशंस, ग्राफ, अर्धायु और 3/4 आयु ज्ञात की है। अब इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं। ठीक है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़िएगा भाई, बहुत आसान है, डेरिवेशन है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।